कक्षा 11 में पढ़ने वाले नागरिक शास्त्र विषय के समस्त छात्र एवं छात्राएं नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत जो है आपको जो है मैं भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकार जो अध्याय पढ़ाया हूँ उस अध्याय के अंतर्गत जो है प्रश्न उत्तर हल कराएंगे। पहला आपका प्रश्न है अधिकार किसे कहते हैं। तो अधिकार जो है एक विस्तृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ लगाया जाता है मानव विकास के लिए हुए सुविधाएं या आवश्यकताएं देना जिससे कि मानव अपना स्वार्थी विकास कर सके। इसकी कुछ परिभाषा भी जो है आप उल्लेख लीजिए। एक परिभाषा जो है वो सांख्यिकी है कि अधिकार उसे कहते हैं जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य के द्वारा लागू किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 आप देखिए। प्रश्न नंबर 2 दिया है भारतीय संविधान में अधिकार किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में अधिकार जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला आपका प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। उसके बाद जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल अधिकारों की जो संख्या है वह 6 है, जिसमें समानता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक एवं संस्कृति के विकास का अधिकार और 6वां आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब जो है आगे प्रश्न देखिए संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से हटाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से हटा दिया गया और इसको जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया और इसको जो है अनुच्छेद 300 के तहत जो है एक अलग व्यवस्था दी गई। आगे आप देखिए मौलिक अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार किसको है। तो मौलिक अधिकारों को स्थगित करने का जो अधिकार है वह भारत के राष्ट्रपति को है। आपातकाल की स्थिति जब राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति चाहे तो मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों को 3 हिस्सों में रखा गया है। नंबर 1 है जब किसी राज्य में संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन प्रशासन की प्रक्रिया संचालित न हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। नंबर 2 है बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह की समस्या उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नंबर 3 है जब आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। परंतु ऊपर के 2 आपातकाल की घोषणा जो है भारत में की जा चुकी है। तीसरे नंबर का जो आपातकाल की बात है यह अभी तक जो है भारत में नहीं लागू किया गया है। आगे आप देखिए कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला आप क्वेश्चन देखिए मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य जो है वह राजनैतिक एवं व्यक्तिगत अधिकारों को आर्थिक अधिकारों को प्रदान करना है
यह सामाजिक समानता जो है लाने के लिए जो है सरकार के द्वारा निम्न तत्वों के अंतर्गत जन कल्याण से संबंधित कार्यों को संपादित किया जाता है, जिससे कि समाज में समानता का स्थापना किया जा सके, समाज में जो भेदभाव है उसे कम किया जा सके। आगे आप देखिए मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1977 में जोड़ा गया। इससे पहले जो है मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा गया था, और ये मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ के संविधान से जो है लिया गया है। मूल कर्तव्य आगे देखिए क्वेश्चन जो है आपका कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वर्तमान में जो है 11 है, जिसको जो है भारत के नागरिकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आगे आप देखिए प्रश्न है निवारक निरोध से आप क्या समझते हैं। तो निवारक निरोध का आशय होता है किसी भी व्यक्ति को नजरबंद किया जाना। तो नजरबंद करने की जो प्रक्रिया है यह जो है उसी व्यक्ति पर लागू होती है जिस व्यक्ति से यह खतरा होता है कि देश में जो है अशांति उत्पन्न हो सकती है, परंतु सरकार के द्वारा जो है इसका गलत प्रयोग किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी नजरबंद कर दिया जाता है, जो कि उसकी स्वतंत्रता का घातक होता है। आगे देखिए प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है यह जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। आगे देखिए आप धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख जो है वह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा या अपनी आस्था या अपने लगाव के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है और उस धर्म के रीति रिवाजों को वह अपने जीवन में ढाल सकता है। आगे देखिए छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत यह कहा गया है कि छुआछूत का व्यवहार करने वाला व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, क्योंकि भारत के समस्त नागरिकों को भारतीय यानी एक ही नागरिकता प्रदान की गई है, इसलिए जो है छुआछूत का कोई मतलब नहीं रहता है। भारत का समस्त नागरिक जो है वह भारतीय है। आगे आप देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को अधिकार, तो उसे यह अधिकार है कि वह पुलिस से FIR की कॉपी मांगे और ये पूछने का कार्य करे कि हमें किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है, और गिरफ्तार के बाद जो है 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़ करके करीब के न्यायालय में उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है। और इसके अलावा जो है जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को अपने वकील से सलाह करने की सुविधा जो है प्रदान की जाती है। आगे देखिए परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है वह आदेश जो है निचले न्यायालयों के द्वारा लागू किया जाता है। अब आगे देखिए अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर अगर विद्यमान है तो किस आधार पर वह उस पद को प्राप्त किया है उसके बारे में वह अपना सबूत प्रस्तुत करता है। आगे देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत जो है इसका उल्लेख किया गया है। 23 के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिकों का किसी प्रकार के दुर्व्यापार अर्थात किसी भी नागरिकों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता
लगाया जा सकता है? इतना प्रश्न आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। शेष क्वेश्चन जो है मैं आपको अगले वीडियो में भेजूंगा। धन्यवाद।